Assalamualaikum नाजरीन, आबिश नरेट्स हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ कोरियन हॉरर फिल्म जिसका नाम है डेथ बेल। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक हाई स्कूल की लड़की जिसका नाम था ईना, वो एक खौफनाक ख्वाब से जागी थी। वो अपनी 3 क्लास फेलो के साथ एक ही रूम में रहती थी। स्टूडेंट्स के मिड टर्म एग्जाम होने को आज आखिरी दिन था। बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। टीचर हुआंग चेंग वुक और ली ची यंग स्टाफ रूम में बैठे आखिरी नजर पेपर्स को देख रहे थे। वहाँ एक और टीचर आती है जिसका नाम था चोई सो यंग, जिसके बारे में हुएंग बोलता है कि वो बहुत अपराइट पर्सन है। इना अपनी क्लास में बैठी टेस्ट को रिवाइज कर रही थी। तभी उसकी एक क्लास फेलो से बहस हो जाती है। उसका अपनी क्लास के बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था क्योंकि वो सब हायर क्लास अमीर माँ बाप के बच्चे थे। क्लास का जोकर जिसका नाम था कैंग ह्यून स्कूल लेट पहुंचने की वजह से दीवार से जंप करता है ताकि स्कूल में इंटर हो सके। क्लास में टेस्ट स्टार्ट हो गया था, बट कुछ ही देर बाद टीचर चोई नोट करती है कि कैंग ह्यून मुसलसल अपने पेपर पर ड्राइंग कर रहा है। वो उसे डांटते हुए बोलती है, अगर तुम टेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्लास से बाहर चले जाओ। दूसरे रूम में हुएंग बच्चों को पेपर करते हुए देख रहा था एज द इन्विजिलेटर। एक स्टूडेंट जिसका नाम था ब्योम, उसे अचानक से कुछ आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई उसे हेल्प करने के लिए बोल रहा हो। वो नीचे पेपर पर देखता है तो डर जाता है। उसके पेपर पर इंसानी शक्ल नजर आती है। वो नीचे फर्श पर गिर जाता है। हुएंग उठने में उसकी हेल्प करता है, बट वो देखता है उसकी कलाई पर बहुत सारे निशान थे। वो उसे इस बारे में पूछता है। लड़का हंसते हुए बोलता है ये सब उस लड़की ने किया है। पेपर खत्म होने में 10 मिनट पड़े थे, बट तभी एक फनी म्यूजिक स्कूल स्पीकर्स पे लग जाता है। टीचर और बच्चे सब लोग उसकी वजह से हंसने लगते हैं। वो सब यही समझ रहे थे ये कैंग ह्यून का काम है। टेस्ट के बाद प्रिंसिपल टीचर के लिए एक मीटिंग अरेंज करता है और बताता है कि एकेडमिक कंपटीशन 10 दिन के बाद होगा। उनके स्टूडेंट्स ने एक और स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करना था और अब उनके स्टूडेंट्स को जीतना होगा ताकि स्कूल की रेपुटेशन अच्छी हो सके। और इसी वजह से हुएंग को इन स्टूडेंट की ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगले वीक के स्टार्ट में ईना और उसकी दोस्त यून मियांग ह्यू छत पर एक दूसरे के साथ खेल रही थी और साथ मजाक कर रही थी। अब वहाँ कैंग हुएन आता है और उन दोनों को फेक आईडीज देता है और उन्हें क्लब आने को भी बोलता है। कैंग को ईना पर क्रश था जो वो छुपा नहीं सकता था। स्पेशल क्लास स्टार्ट होने में एक दिन बाकी था। लास्ट एग्जाम में जिन लोगों के हाई मार्क्स थे उनमें से टॉप 20 को अनाउंस किया जाता है। रिजल्ट देखते वक्त ब्योम को फिर से लगता है कि कोई विस्परिंग कर रहा है। वो ईना को देखता है और हेलुसिनेट करता है जैसे उसका फेस एक घोस्ट की तरह बन जाता है। वो उसी वजह से पागलों की तरह करने लगता है और ईना पर अटैक कर देता है। स्टूडेंट उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। उसी वक्त एक एम्बुलेंस को बुलाया जाता है जो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जब वो गाड़ी में चढ़ रहा था तो वो तमाम स्टूडेंट्स से बोलता है कि तुम सब जल्दी मरने वाले हो। अब बाकी स्टूडेंट स्कूल को वीक के लिए छोड़ जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्पेशल क्लास अटेंड करनी थी, ईना और मियांग ह्यू भी उन्हीं में थी। अब मियांग ह्यू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बाकी स्टूडेंट्स एक वीकेंड के लिए मजे पर गए हैं जबकि हम स्कूल में फंस गए हैं। रात के वक्त वो स्कूल से छुपकर भागती हैं और अपना फेक आईडी दिखाकर क्लब में जाती हैं। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि ब्योम स्कूल में एक जगह पर छुपा हुआ है। वो हॉस्पिटल से भाग आया था, उसके हाथों में हर जगह ब्लड था। जब सिक्योरिटी गार्ड उसे बुलाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। लड़कियां क्लब में कैंग ह्यून से मिलती हैं और वो सारी रात डांस करने लगते हैं। अगले दिन सब स्पेशल क्लास के लिए इकट्ठे होते हैं। टीचर चोई नोट करती है कि एक स्टूडेंट जिसका नाम था हाई यंग वो क्लास में नहीं थी, बट वो उसके बगैर क्लास शुरू कर देती है। एक और स्टूडेंट जिसका नाम था सोंग डंग ह्यू वो वॉशरूम जाता है बट उस पर कोई अटैक कर देता है। अब वो काफी जख्मी हो जाता है और कोई उसे दरवाजे से खींच रहा था, बिल्कुल हॉरर स्टोरीज की तरह। आप लोगों को हॉरर मूवीज कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी आज की हॉरर स्टोरी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ और मुझे आप लोगों के सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलो मूवी की तरफ चलते हैं। अब सोंग डोंग ह्यूक की बात क्लास में किसी को नहीं पता चलती। अब तमाम स्टूडेंट क्लास में बैठे एक एजुकेशनल वीडियो देख रहे थे, तभी अचानक टीवी पर हाई यंग की वीडियो चल पड़ती है जो कि एक ग्लास बॉक्स में बंद थी। बॉक्स के बाहर एक मैथ इक्वेशन लिखी थी। तमाम बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इना भागकर स्टाफ रूम जाती है। टीचर हुएंग और ली को बुलाने लगती है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं बट फोन लाइन और इंटरनेट कनेक्शन दोनों बंद थे। और तभी स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट होती है कि हर 1 घंटे बाद
एक सवाल पूछा जाएगा, अगर गलत जवाब दिया तो तुम सब एक के बाद एक करके मर जाओगे। वो ये भी बोलता है कि तुम सब स्कूल से बाहर नहीं जाओगे। हाईयंग के बॉक्स में एक सुराख हो जाता है और वो पानी से भरने लगता है। सब यही समझते हैं कि ये प्रैंकस्टर कैंग हुएन इस सब के पीछे है। अब टीचर उसे मारने लगता है बट वो रुक जाता है जब वो देखते हैं कि हाईयंग डूब रही है। उसकी डेथ के बाद वो सोचने लगते हैं ये गंदा मजाक कैंग हुएन नहीं कर सकता। क्लासरूम में खामोशी थी और वो सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना चाहिए। ली बोलता है कि हम स्कूल से भाग जाते हैं और बाहर की शॉप से पुलिस को कॉल करते हैं। चोई उन्हें वार्न करती है बट वो कहते हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके जाने के बाद बच्चे भी शोर करने लगते हैं कि हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए क्योंकि स्कूल में रुकना बहुत मुश्किल था। अब वो बाहर की तरफ भागने ही वाले थे कि सामने से बहुत शदीद जख्मी ली आकर गिरता है और वो हुएंग के हाथों में मर जाता है। अब स्कूल का हाल भी दिखाया जाता है। बियोम स्कूल के अंदर था। अब ऐसा लगता है इस सब के पीछे शायद बियोम है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं जब वो ली को मरता देखते हैं। अब स्पीकर से फिर से आवाज आती है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जो लड़का वॉशरूम में इंजर्ड हुआ था वो स्पीकर पर हेल्प के लिए बोलता है। अब स्टूडेंट से सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसका जवाब सही हुआ तो सोंग डोंग ह्यूक की जान बच जाएगी। अब वो सब ऑडिटोरियम में भागते हैं जैसे उन्हें बताया गया था। चोई सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है कि आप किसी और तरफ से हेल्प मांगने की कोशिश करो। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने में देर कर देते हैं जिसकी वजह से सोंग डोंग को बहुत बुरी तरह मार दिया जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर गरम वैक्स लगाई जाती है। कुछ देर बाद उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे गिरा दिया था। स्टूडेंट उसकी बॉडी की बुरी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी उसकी चेस्ट पर लिखा हुआ था। अब वो सब इस शॉक से बाहर नहीं निकले थे कि थर्ड स्टूडेंट जी वुक मिसिंग था। अब उन्हें पता चलता है कि वो किलर का नेक्स्ट टारगेट है। इना को कुछ रियलाइज होता है तो वो फौरन कंप्यूटर लैब की तरफ भागती है। कैंग हुएन भी उसके पीछे जाता है। वो लास्ट एग्जाम्स के टॉपर लिस्ट निकालती है और देखती है किलर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को रैंक के हिसाब से टारगेट कर रहा है। इसका मतलब था कि वो 5th नंबर पर किलर की टारगेट बनेगी। अब बच्चे खुद को रूम्स में छुपाने लगते हैं। अब वो मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं चाहते थे जो उनकी जान बचाने के लिए बोले जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई नहीं जानता कि हम सब यहाँ हैं। लेकिन तभी ब्योम उनके रूम के बाहर खड़ा उन पर हंसने लगता है। अब बाकी स्टूडेंट 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं ताकि मिसिंग स्टूडेंट को ढूंढ सके। चोई गलती से सिक्योरिटी गार्ड को मारती है जो कि सेल फोन का प्लग चेक कर रहा था। वो उसे माफी मांगती है और फिर से ग्रुप के साथ सर्च करने लगती है। जीवुक को गायब हुए हुए 6 घंटे गुजर गए थे। अचानक कोई उनके डोर पर नॉक करता है और फिर उसमें सुराख कर देता है। एक लड़का केयरफुली चेक करने के लिए जाता है बट कोई उसका सर उस सुराख से बाहर निकाल लेता है और वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चीखने लगते हैं और एक ग्रुप उनकी तरफ भागता है। अब लाइट ब्लिंक करने लगती है जिसकी वजह से स्टूडेंट और ज्यादा डरने लगते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जो लड़का दरवाजे से इंजर्ड हुआ था अब वो मर चुका था। अब एक लड़की जिसका नाम था सुजिन वो गायब थी। अब दूसरा ग्रुप टीचर हुएंग के साथ क्लासरूम में पहुंचता है जहां किलर ने उनके लिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ था। इसमें बोला गया था कि तमाम पिक्चर्स को देखकर कंप्यूटर का पासवर्ड पता करो। अब वो कंप्यूटर का पासवर्ड ढूंढ लेते हैं और जब वो पासवर्ड डालते हैं तो उसके अंदर जीवुक की डेड बॉडी नजर आती है और साथ में एक गर्ल गोस्ट का फेस नजर आता है। वो ग्रुप बाहर की तरफ भागता है और दूसरे बच्चों से मिलता है। अब तमाम स्टूडेंट इकट्ठे हो गए थे और वो सब स्कूल कैफेटेरिया में जाते हैं और लंच करने लगते हैं। जब वो इस सब के बारे में बात करते हैं तो इना को रियलाइज होता है कि तमाम क्वेश्चन उनकी क्लासमेट जीवान के रिलेटेड हैं जो कुछ साल पहले मर गई थी। जीवान हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। ये और इना बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा साथ रहती थी। जीवन स्कूल स्कॉलरशिप लेना चाहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स ट्यूशन फी पे नहीं कर सकते थे जैसे बाकी सब स्टूडेंट इजीली पे कर सकते हैं। बट एक दफा वो एग्जाम में 6 नंबर पर आई थी और उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी और उसी दिन वो मरी हुई मिली थी। प्रेजेंट टाइम में सब स्टूडेंट समझते हैं कि बच्चों को जीवन का गोश्त मार रहा है। हुएंग को ये सब अजीब लगता है और वो बोलता है कि सब जीवन के बारे में बात करना बंद करो। गोश्त जैसी कोई चीज नहीं होती। स्कूल के अंदर जो एक और लड़की गायब थी जिसका नाम था सुजिन अब उसे टॉर्चर किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसकी बॉडी पर लिखा था और उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है ताकि वो मर सके। उसके बाद दोबारा बेल बजती है जिसका मतलब था अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गया है। हुएंग इस सब से तंग आ गया था इसीलिए वो एक रेंच उठाता है और खुद ही किलर को मारने के लिए जाता है। अब स्टूडेंट भी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैफेटेरिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। इना, चोई और कैंग हुएन रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कंप्यूटर लैब में जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन एक पजल था। वो टाइम से पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। आंसर था आई नो हु किल्ड मी। अब ये बात कंफर्म्ड हो गई थी
कि ये सारी डेथ जीवान की डेथ की वजह से हो रही हैं। ह्वेंग किलर को ढूंढ रहा था, तभी उसे पता चलता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। अब वो उस पर अटैक भी करता है, बट ह्वेंग उसके वार से बच जाता है और भागने लगता है। अब वो स्टेयर्स पर चोई, इना और केंग से मिलता है और फिर लॉन्ड्री रूम में उन्हें सूजिन की बॉडी मिलती है। अब ये भी क्लियर हो गया था कि किलर को राइट आंसर से कोई गाइज नहीं है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को कत्ल करना चाहता है। अब इना एक रूम में जाती है और देखती है एक लड़की वहाँ कुछ लिख रही थी। वो डर जाती है और चीखने लगती है। जब सब वहाँ आते हैं तो वो लड़की गायब हो जाती है। इना को लगता है कि शायद ये सिर्फ उसका वहम था और ये बात वो वही खत्म कर देती है। कैफेटेरिया के अंदर सब सो जाते हैं, बट इना की बेस्ट फ्रेंड मियोंग ह्यू जाग रही थी। वो म्यूजिक सुन रही थी, बट तभी उस पर कोई अटैक कर देता है और उसे खींच कर ले जाता है। दूसरी तरफ इना, केंग ह्यून, चोई और ह्वेंग डिसाइड करते हैं कि पीए रूम में चलते हैं, जहां से अनाउंसमेंट की जाती है। रास्ते में उन्हें छुपा हुआ ब्योम मिलता है। जब वो इना को देखता है तो उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। केंग ह्यून उसे बचाने लगता है, बट वो खुद मारा जाता है। ह्वेंग समझता है कि इस सब के पीछे ब्योम है, तो वो उसे एक पत्थर से मार देता है। उसी वक्त एक बेल बजती है, मतलब अगले क्वेश्चन का टाइम हो गया है। और अब ये भी रिवील हो जाता है कि ब्योम किलर नहीं है। अब इना, चोई और ह्वेंग पीए रूम की तरफ जाते हैं, बट वहाँ का दरवाजा बंद था और क्वेश्चन उस डोर पर लिखा था। उन्हें अंदर जाने के लिए उसको सॉल्व करना था, बट ह्वेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। अंदर की तरफ मियांग ह्यू की बॉडी सीलिंग के साथ लटकी हुई थी। अब वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि जीवान का रोल नंबर था। अब वो मियांग ह्यू के पास पहुंच जाते हैं। वो उसे बचाने ही वाले थे कि उसे ऊपर वाले रूम की तरफ खींच लिया जाता है। ऊपर एक खौफनाक लड़की नजर आती है जो मियांग ह्यू को ऊपर से नीचे फेंक देती है। मियांग ह्यू सर के बल नीचे गिरती है और मर जाती है। टाइम जाया किए बगैर ह्वेंग किलर के पीछे भागता है और उसे मार देता है। तब पता चलता है कि किलर जीवान की मदर है। खौफनाक रात खत्म हो जाती है। अगले दिन डेथ स्टूडेंट्स के लिए सेरेमनी रखी जाती है। उनके वेल्दी पेरेंट्स भी ऑडिटोरियम में आते हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रोते हैं। अब इना को दिखाया जाता है। वो ऊपर छत पर जाती है और देखती है एक एल्बम पड़ी हुई है। वो एल्बम जीवान की फैमिली की थी, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड जीवान का डैड था और इस सब का मास्टरमाइंड भी था। वो इना को कैदी बना लेता है और ऑडिटोरियम के तमाम एंट्रेंस को बंद कर देता है। अब वो अनाउंस करता है कि वो जीवान का फादर है और 2 साल से बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था। अब वो खुश था कि ऑडिटोरियम में तमाम पेरेंट्स जैसा फील कर रहे हैं वैसा वो फील कर चुका है। अब जीवान की डेथ की वीडियो स्क्रीन पर शो होती है। अब फादर बोलता है कि किलर खुद आगे आ जाए, वरना मैं सब लोगों को मार दूंगा। वो एक पॉइजनस गैस वहाँ छोड़ देता है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जीवान ने देख लिया था कि वेल्दी पेरेंट्स ने ह्वेंग को क्वेश्चन पेपर दिखाने के लिए पैसे दिए थे और इसी वजह से जीवान को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी और वो 6 नंबर पर आई थी। वो इस सब के बारे में ह्वेंग से पूछती है, बट वो उसे मार देता है ताकि कोई भी ये बात जान ना सके। ब्योम ने ये सब देख लिया था, बट जीवन को बचा नहीं सका था। वीडियो देखने के बाद ह्वेंग अपना आपा खो देता है और पेरेंट्स को अटैक करने लगता है कि उनके कहने पर उसने क्वेश्चन पेपर दिया था। अब सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है कि उसकी बेटी को किसने मारा है, इसलिए वो ह्वेंग को भी मार देता है। फाइनल सीन में दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड 2 साल से इस रात की प्लानिंग कर रहा था। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी मजीद वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.